1 का 2 है, 2 का 1 है, 3 का 1 है, 4 का 3 है, 5 का 3 है, 6 का 1 है, 7 का तो मार्क किया, 8 का पता नहीं क्या है, वो मुझे मिला नहीं, और मेरे ख्याल में ये तो स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का सम है, इसलिए ठीक है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। तो आज एक्चुअली थोड़ा अरेंज नहीं हो पाया चीजें, क्योंकि जिसका मैं आपको जाने के कारण थोड़ा खाने के लिए कहीं पे निकल गया था। बी X1 बैच ऑन 17 सितंबर। चलो चलो, तो देखो बात क्या है कि बोर्ड लेवल हमारा खत्म हो चुका है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो। तो बोर्ड लेवल हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। हम लोग अभी एंट्रेंस लेवल में हैं, मगर मैं बीच में एक चीज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने कुछ बेसिक चीजें नहीं दिया है, तो मैं अभी इसे एंट्रेंस लेवल नहीं बोल के इसको मैं कुछ, तुम मान सकते हो कि बोर्ड प्लस है ये। हाँ, जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री में किया था, ये बोर्ड प्लस है। एनसीईआरटी ने हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं दिया, ये एनसीईआरटी की गलती है, क्योंकि वो एकदम बेसिक है, तो ये बोर्ड प्लस है मेरे लिए। हाँ, तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। 2 मिनट रुको। हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये होता क्या है? कोई नंबर अगर HP में है तो ये इसका डेफिनेशन है, दिस इंप्लाइज उसका रेसिप्रोकल AP में होगा। सीक्वेंस हुज reciprocal is in AP is known as harmonic progression। जैसे 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 डॉट डॉट डॉट, ये HP में इसीलिए है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल AP में होगा। लिखना है तो लिख लो, यहां तक लिख लो, एक एक करके फिर आता हूं। मैं जरा एडजस्ट भी कर लूं कान में सब चीजों को। चलो, तो HP का सबसे पहला बात है कि HP का अपना कोई भी थ्योरी नहीं है, और एक्सेप्ट ये एक या दो फॉर्मूला है। क्योंकि उसका रेसिप्रोकल AP में है तो HP हर एक चीज AP से उधार लेता है। तो एक एल्गोरिथम HP के सम को सॉल्व करने का ये है कि रेसिप्रोकल द सीरीज। क्यों, क्या फायदा होगा? इट विल बिकम्स AP, और ये क्लास 10th का चैप्टर बन जाएगा। इसलिए मैं इसे अभी एंट्रेंस नहीं बोलना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि हम उसे भी इज्जत देना चाहिए, हमें एंट्रेंस को भी। तो ये एकदम बेसिक चीज है। जैसे अगर मैं बोलूं प्रॉब्लम इफ थर्ड, सिक्स्थ एंड लास्ट टर्म ऑफ मतलब खिलाई खत्म हो गया, ये वाला टॉपिक ही खत्म हो गया, आर 1/3, 1/5 and 3/203, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। सॉल्यूशन क्या यहां तक लिख लोगे? कुछ लोग लेट आए होगे, अगर लेट ज्वाइन किए हो तो सुनो। हाँ, सीक्वेंस जिसका रेसिप्रोकल हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होता है, जिसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, उसे हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं। Yes, If the third, sixth and the last term of harmonic progression, तो क्या करें बोलो। इसे नए पेज में लेके जाते हैं पहले इस सम को, पहले तो ये काम करते हैं क्योंकि फिर पेज को चेंज करना मुझे पसंद नहीं है। कॉपी। तो जो HP है उसका थर्ड टर्म 1/3 है, सिक्स टर्म 1/5 है और nth टर्म 3/203 है। मैं जो सोचूंगा, हम जो सोचेंगे, वी थिंक अबाउट करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में चेंज कर दो। तो करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मैं an लेता हूं तो A3 जो होगा ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो 3 हो जाएगा। A6 जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा 5 होगा और an इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 203/3 और ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा कहना है कि अगर T1 T2 HP में है तो इसका करस्पॉन्डिंग अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके चले जाऊं तो ये मेरा AP बन जाएगा। तो A3 का मतलब A प्लस ट्वाइस D का वैल्यू 3 हो गया, A प्लस 6D का वैल्यू 5 हो गया। तुम बोलोगे सर बहुत बोर कर रहे हो आप। नहीं यार, एक सम करवा देता हूँ, कैलकुलेशन देखते रहना क्योंकि मैं भी थोड़ा बोर हो जाता हूँ ऐसे सम में। सर A+5D होगा वो। थैंक्स, तो A+5 देखा गलती हो गया ना, क्योंकि मैं खुद बोर हो जाता हूँ। हाँ मैं खुद बोर हो जाता हूँ और मैं एक बार कर लेता हूँ। हाँ थ्राइस D इज इक्वल टू 2 तो D इज इक्वल टू 2/3, सॉरी। हाँ D इज इक्वल टू 2/3, मगर एक सम करना एक टीचर का फर्ज होना चाहिए। अब an का D अगर मिल गया तो A तुम्हें मिल गया, क्योंकि A जो होगा वो तुम्हारे पास 3 माइनस ट्वाइस D होगा, मतलब 3 माइनस 4/3, मतलब 3 9 5/3। कैलकुलेशन प्लीज देख लेना। तो हेंस an का वैल्यू 203/3 है, तो an का मतलब A प्लस n-1 D का वैल्यू 203/3 है, तो A का वैल्यू 5/3 प्लस n-1 D का वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू 20, ये कैंसिल करो तो हेंस 2 टाइम्स ऑफ n-1 इज इक्वल टू 203 माइनस 5 कितना आया 198। तो n-1 का वैल्यू 99, तो n का वैल्यू 100, हेंस देयर आर 100 टर्म्स। क्या समझ में आया? किसी Yes, को sir. डाउट है? पहला Yes, sir. सम था, हाथ उठाओ, देखना चाहूंगा। और किसी को डाउट है तो बोलोगे। मैं दोबारा एक बार समझा भी देता हूँ क्योंकि कुछ लोग लेट आए होंगे, हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग, ठीक है, क्योंकि होता ही है कि स्टार्टिंग में मैं नया चीज नॉर्मली समझाता नहीं हूँ, पुरानी चीजों को ही कुछ डिस्कस कर रहा होता हूँ, मगर आज मैंने शुरू कर दिया। तो जो लोग लेट आए हैं उनके लिए लिखने का टाइम दूंगा 2 मिनट के लिए। हाँ, जो लोग थोड़ा लेट आए हैं, और खासकर आज हो सकता है कि बहुत जगह जैसे मुझे भी, ठीक है, खिचड़ी खाने के लिए मैं निकल गया था, उसलिए भी लेट हो सकता है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन वो प्रोग्रेशन होता है जिसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। यही डेफिनेशन है और कुछ नहीं है, यही डेफिनेशन है। पहले अपने जहन में ये डाल दो। तो 1/2 1 1/2 1/3 ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में इसलिए है क्योंकि इसका रेसिप्रोकल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। रेसिप्रोकल तो एल्गोरिथम यही है कि अगर एपी में दिया जाए, एचपी में कोई चीज होगा तो मैं उसे रेसिप्रोकल कर लूंगा। मेरा सम था थर्ड, सिक्स्थ और लास्ट टर्म ऑफ एचपी दिया हुआ है। एक बार पढ़ के देख लो जो लोग लेट आए हैं, और जो लोग समझ में आ गया वो लिखना शुरू करें। जो लोग लेट आए हैं, जिनको समझ में आना है, वो ध्यान से देखेंगे। तो थर्ड, सिक्स्थ और लास्ट टर्म अगर ये दिया हुआ है तो ये एचपी है। तो मेरा एल्गोरिथम ही था कि मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 5 और 203/3। तो जैसे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो मेरा करस्पॉन्डिंग एपी हो गया। एक बार तुम्हें एपी का थर्ड सम पता है, सिक्स सम पता है, एनथ सम, तुम बोलोगे सर ये तो एकदम बच्चों वाला सम है, क्लास 10 में हमने किया था। मैं भी वही कह रहा हूँ, जस्ट मैंने उसे सॉल्व करके दिखा दिया। लिखना है तो लिख लो।
ठीक है। हाँ, हार्मोनिक कहने का कोई एक रीजन, म्यूजिकल रीजन है, मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं म्यूजिक में जीरो हूँ। कुछ नोट्स होते हैं वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के 1/2 1/3 रेसिप्रोकल में करने से होता है, मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है, मगर कुछ म्यूजिक से रिलेटेड है इसलिए इसे हार्मोनिक कहा जाता है। हाँ। चलो आगे चलते हैं, आगे चलूं? Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये लास्ट क्लास करवाया समय मगर बड़ा बेसिक समय कईयों को डाउट रहता है, और ये एक बार बड़े अच्छे तरीके से बता देता है कि लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, प्रूव दैट A1 A2 plus A2 A3 dot 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 an minus 1 into an is equal to n minus 1 into A1 multiplied by an. सॉल्यूशन। अब ये चीजों को क्लियर कर देगा कि हाँ जो मैंने कहा वो बात सही है कि तुम एक किसके टर्म में सोचो। मैं ये नहीं कर रहा हूँ हर समय, एक तरीका है कि तुम एपी के टर्म में सोचो। तो A1 A2 A3 अगर HP में है तो मेरा कहना है इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लो, मतलब A1 को 1/T1 ले लो। पहले सम को एक बार देख लो, 30 सेकेंड्स देता हूं सम देखने के लिए। If A1 A2 A3 are in HP, prove that AN। चलो तो A1 को 1/T1 ले लेता हूँ, A2 को 1/T2 ले लेता हूँ, A3 को 1/T3 ले लेता हूँ, तो मुझे बोलोगे तब T1 T2 किस में होगा? AP। AP। AP में। तो खिला ही खत्म, तुम्हें निकालना क्या वैल्यू है A1 A2। मैंने कहा था कि लास्ट क्लास ये सब हमने किया है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ और तुम मुझे बोलोगे कि लास्ट क्लास किया है नहीं। A1 के बदले 1/T1 T2, कुछ याद आ रहा है? कोई कुछ बोलेगा, मुझे अच्छा लगेगा सुनने से। हाँ सर। हाँ, क्या नाम क्या था उस टॉपिक का? मेथड ऑफ डिफरेंस। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये एपी में है तो इनका एक कॉमन डिफरेंस होगा, जिसका कॉमन डिफरेंस को मैं लैम्डा ले लेता हूँ। अगर कॉमन डिफरेंस लैम्डा होगा तो मैं नीचे 1/λ ले लेता हूँ और फिर जरूरत के अनुसार हल्ला करो। तो जरूरत के अनुसार बोलो क्या करोगे? नंबर लैम्डा बाय Tn minus 1 Tn। तो 1/λ, ऊपर वाला लैम्डा T2 minus T1 by T1 T2, उसके बाद वाला लैम्डा T3 minus 2/T2 into T3, उसके बाद वाला लैम्डा
Tn माइनस वन बाय Tn माइनस वन इंटू Tn। अगर अलग अलग करूं तो दिल खुश हुआ, इससे अगर अलग अलग करूंगा तो क्या मिलेगा, ये T2 और ये T2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2 प्लस 1 बाय T2, ये होगा T2 माइनस T3, मैंने गलती लिखा, तो ये T2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय ये T2 मैंने कुछ गड़बड़ किया, T1 T2 मैंने यहाँ पे गड़बड़ लिखा, सॉरी, क्या होगा ये लैम्डा क्या होगा T3 माइनस T2। तो अगर अलग अलग करूंगा तो क्या होगा, T3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या देगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T3 और लास्टली 1 बाय Tn माइनस 1 माइनस 1 बाय Tn। क्या फायदा, सब आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका पहला वाला बाकी रहेगा, इसका लास्ट वाला, तो 1 बाय लैम्डा बाकी रहा 1 बाय T1। मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है। 1 बाय लैम्डा एलसीएम लोगे T1 Tn माइनस T1, मैं Tn का वैल्यू क्या लिख सकते हो, T1 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस माइनस T1, दिल खुश हुआ, T1 T1 कैंसिल हो गया, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारे पास आएगा n माइनस 1 बाय, मगर तुम जानते हो कि 1 बाय T1 ही A1 था और 1 बाय Tn ही An था, इसलिए ये हो गया n माइनस 1 इंटू A1 हैंस प्रूफ। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। मतलब मैं बोर्ड लेवल क्यों बोल रहा हूँ, बोलूं जैसे ही एंट्रेंस लेवल आता है तो हम लोग कुछ अलग टाइप के सम्स करते हैं, ऐसा प्रूफ करना ये सब फिर बोर्ड लेवल का सब्जेक्टिव सम होता है, तो तुम्हारे दिमाग में अभी वही रहे कि हम तुम बोर्ड लेवल ही कर रहे हो, ज्यादा बेटर है ना कि कोई ट्रिक लगा सकते हो 1/2 1/3 लेके कर सकते हो, ये मत सोचो, अभी बोर्ड लेवल में ही सोचो, कोई बुराई नहीं है। आगे चलूं तो लिख लो, सॉरी टाइमर दे देता हूँ 2 मिनट, नहीं रुक जा मेरी गलती है। आगे चलूं, यस सर। सर थोड़ा रुकिए। ठीक है।
ओके सर। चलो आगे चलूं। यस सर। ठीक है, मगर जरूरी नहीं है, हाँ बोलो, जरूरी नहीं है हर समय हम लोग ये करें। हमारे पास और एक दो फॉर्मूला है। जैसे अगर हमें कभी कोई बोलेगा कि ए बी सी एच पी में है, तो हम जानते हैं 1/1/b 1/c AP में है, और तब इससे फॉर्मूला मेरे पास गिरेगा 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, मतलब b इज इक्वल टू ट्वाइस AC बाय a प्लस c। तो ये फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम ये यूज करके भी आंसर निकाल लेते हैं। जैसे प्रॉब्लम अगर कभी पूछेगा कि इफ ए बी सी आर इन HP, प्रूव दैट 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c मल्टीप्लाइड बाय 1/b प्लस 1/ca माइनस 1/a इज इक्वल टू 4AC माइनस 3/b स्क्वायर। 1 मिनट का टाइम देता हूं, सम लिखना है तो लिख लो। चलो आगे चलो। यस सर। चलो, तो क्या लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ देख के पता ही चल रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे पास 1/a प्लस 1/b माइनस 1/c बाय 1/b प्लस 1/c माइनस 1/a है। तो अगर मैं 1/b ले लेता हूं तो ये 1/b प्लस 1/a माइनस 1/c लिख सकता हूं, और इसे 1/e माइनस कॉमन ले लेता हूं तो 1/a माइनस 1/c। ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, हाँ मैंने जस्ट इसको ये दोनों को मैंने रीऑर्डर किया है। हाँ मैंने जस्ट रीऑर्डरिंग किया है ताकि तुम्हें भी समझ में आ रहा है ये रीऑर्डरिंग करके क्या फायदा हो गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, मतलब 1/b स्क्वायर माइनस 1/a माइनस 1/c का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे यूज करूंगा, वही सब तुम्हें देखना है। मैं बस ये ग्रे वाला साइन लगा रहा हूं और ये रेड वाला साइन लगा रहा हूं, और तुम लोग को कुछ लग रहा है कि कुछ कर सकते हो। तुम्हें b स्क्वायर चाहिए, 1/a प्लस 1/c का वैल्यू मालूम है, 1/a माइनस 1/c का होल स्क्वायर है। 90% बंदे के दिमाग में आ चुका होगा मैं क्या करूंगा। कोई बोलेगा? मुझे फील होता है ऐसा। क्या यूज करोगे? तुम्हें ये यूज करना है, और तुम्हें ये होल स्क्वायर दिया हुआ है। कोई बोलेगा? सुनाई दे रहा है? यस सर। यस तो सर। क्या यूज करूंगा बोलो? यस सर। क्या यूज करूं? 1/a माइनस 1/c का होल स्क्वायर है, मुझे 1/a प्लस 1/c चाहिए। बोलो, शर्माओ मत। हाँ, 1/a प्लस 1/c का होल स्क्वायर, क्या माइनस? समझ में आया क्यों? समझ में आया ना क्यों? अरे यही तो सीखने के लिए आए हो यहाँ पे। क्या फायदा होगा बोलो? तुम बोलो सर बेवकूफ बनाते हो, कुछ सम में था ही नहीं। 4/b स्क्वायर माइनस ट्वाइस बाय AC, ये दोनों इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो हेंस माइनस 4AC होगा ना, माइनस 4AC। मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी, हर समय वो काम मत करना कि A को 1/a, B को 1/b और C को 1/t लेके AP में चेंज मत करना। कभी कभी इसका इंडिविजुअल सम भी बनता है। लिखना है तो लिख लो। 2 मिनट का टाइम देता हूं, फिर आगे चलूंगा।
समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस यस सर। ठीक है, लिखो। खूब मेहनत करो। किस किस का स्कूल का एग्जाम आ रहा है? सर गुरुकुल। तुम लोग को 1-2 सीट अगर अभी दूं कि सबमिट करो, सबमिट करोगे करके मुझे? हाँ सर। हाँ, हाँ तो मैं सर। एक काम कर सकता हूँ, मैं मतलब मेरे पास मगर सॉल्यूशन नहीं होगा। मेरे कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो मतलब फ्रेंड्स है जो बाहर रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वाले फ्रेंड्स, मतलब मैं एक काम कर सकता हूँ, उनसे उनके स्कूल का हाफ ईयरली पेपर मंगवा देता हूँ और भेज देता हूँ कुछ हाफ ईयरली पेपर। हाँ, 1-2 सॉल्व करके भेज देना, बाकी सब एक बार देख लेना बस। ठीक है, चलो मैं रुक जा, मैं मंगवा देता हूँ एक बार। हाँ, उससे तुम लोग को भी फायदा हो जाएगा, मगर कुछ 1-2 मगर सॉल्व करके भेज देना। उससे क्या होता है ना कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चल मेरे भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। चलो आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक भी जाता हूँ। हो गया सर। ठीक है, चलो एक ट्रिग्नोमेट्री के साथ वाला भी सम करवा देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जब कराया है, जैसे इफ साइन, मेरे डीपीपी में था ये सम मेरे ख्याल में, साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स and sin x plus y are in harmonic progression, then sin x dot sec y by 2 is equal to, ये sec है, sec y by 2 is equal to a2 b root 2 c minus root 2 d minus 2। तो अभी तुमने ऊपर कौन सा फॉर्मूला देखा था? मैंने इसका यूज बता दिया तुम लोग को एक। हाँ, अब मैं इसका भी यूज एक बार बता देता हूँ, ये वाले का भी हमारे पास ये भी था। हम जानते हैं कि अगर ए बी सी एच पी में है तो ट्वाइस बी, सॉरी क्या था, बी इज इक्वल टू ट्वाइस ए सी बाय ए प्लस सी। तो इस लॉजिक से साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स और साइन एक्स प्लस वाई अगर एच पी में है तो तुम्हें मिलेगा साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस वाई इंटू साइन एक्स प्लस वाई, करस्पॉन्डिंग ए बी सी का वैल्यू है ये, डिवाइडेड बाय ए प्लस सी साइन एक्स माइनस वाई प्लस साइन एक्स प्लस वाई। तो दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय नीचे साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला जब ब्रेक करोगे साइन, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स साइन वाई, साइन 2 कैंसिल करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से आएगा साइन स्क्वायर एक्स साइन वाई इज इक्वल टू साइन। अब क्या करना है, फिर से ध्यान से देखो क्या करना है। तुम्हें चाहिए क्या, पहले ये बोलो। तुम्हें चाहिए साइन एक्स, साइन एक्स यहां पे विजिबल है, साथ में मगर तुम्हें एक हाफ एंगल फॉर्मूला चाहिए सेक वाई बाय 2। तो मतलब साइन वाई को तुम्हें हाफ एंगल फॉर्मूला में लेके जाना है। तो साइन एक्स अगर चाहिए तो पहले ये दोनों को कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं ये दोनों को कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर एक्स साइन वाई, साइन स्क्वायर वाई को इस साइड लेके आ जाता हूं, साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स साइन वाई। तो दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू
अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूं तो 1 माइनस साइन वाई, क्या किया जाए? मुझे किस किस का वैल्यू चाहिए? मुझे साइन एक्स के साथ किसका वैल्यू चाहिए? सेक वाई बाय 2। तो ये कैसे आएगा, क्या किया जाए? ये लाने के लिए मेरे पास क्या है, हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना होगा मुझे, ये तो क्लियर है। साइन वाई, इसके लिए तो मेरे पास फॉर्मूला है क्या, 2 साइन वाई बाय 2 इंटू कॉस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स। मैंने फॉर्मूला गलत लिखा क्या रे, तुम लोग ने कुछ बोला नहीं। ये साइन एक्स क्या होगा, नीचे वाला ब्रेक करके देखो तो क्या होगा, 2 इंटू साइन एक्स कॉस वाई होगा। मैंने गलती लिखा रे, इसलिए मुझे भी लग रहा था कहीं पे मैंने गड़बड़ कर दिया। ये अब तो मुझे बोलो क्या फायदा होगा, ये कॉस है, ये कॉस है और ये कॉस है। क्या 1 माइनस कॉस वाई, दिमाग में कोई फॉर्मूला आ रहा है, कोई बोलेगा? 2 sin square y by 2 साइन स्क्वायर वाई बाय 2। देख के दिल खुश हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, देख के दिल खुश हुआ, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। दिल खुश कब होता है, जब कैंसिलेशन होता है। तो मेरा दिल खुश हुआ, तुम्हारा भी दिल खुश हुआ, तो हेंस क्या आ गया, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर y बाय 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। cos को अगर उस साइड लेके आ जाऊं तो मतलब 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर y बाय 2। तो ये ऊपर जाके क्या बनेगा, साइन एक्स सेक y बाय 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, खेला खत्म। साइन एक्स सेक y बाय 2 इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस रूट 2। तो आंसर -2b प्लस 2b, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? ठीक है, जस्ट रिडक्शन है, ठीक है, जस्ट रिडक्शन है रे, मतलब कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिडक्शन है, एक एक स्टेप में मैं कर रहा हूँ। लिखो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
आगे चलूं? यस सर। ठीक है, चलो। तो 3 रिजल्ट हमें पता चल गया नहीं क्या? तो ये 3 रिजल्ट लिख लो कि तुम्हें क्या पता चला कि अगर ABC इन AP है तो ट्वाइस B इज इक्वल टू A प्लस C, B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। अगर ABC इन GP है तो B स्क्वायर इक्वल टू AC। अगर ABC इन HP है तो B is equal to twice AC by A plus C. The only sequence which is in AP, GP and HP, हालांकि कांस्टेंट सीक्वेंस को कई किताब HP में नहीं लेता है, is कांस्टेंट सीक्वेंस। एक कांस्टेंट सीक्वेंस ही एक ऐसा सीक्वेंस है, हालांकि कई किताब many authors do not take constant sequence as an HP, क्योंकि रेसिप्रोकल करोगे D 0 हो जाता है, तो इसीलिए। ठीक है, मगर कोई ऑथर लेता भी है, और क्योंकि तुम किताबों से सॉल्व करोगे तो इसीलिए जरा ऑथर डिपेंडेंट है, तो कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आंसर गलत आ रहा है, तो मैंने इसलिए दोनों बता दिया है। हाँ, तो फिलोसफिकली मुझे नहीं मालूम है कि कौन सही है कौन गलत है, मगर मैंने दोनों ही देखा हुआ है। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। आगे चलूं? Yes, sir. चलो, हाँ, अब कभी कभी ऐसा समय आएगा जहां पे सब कुछ ही कहला देता है, जैसे इफ A, B, C are in AP, A square, B square, C square are in harmonic progression, then A, B, C are in GP, minus A by 2 BC are in GP, AB minus C by 2 are in GP, A is equal to B is equal to C। सम लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो चलो आगे। चलो, सॉल्यूशन क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ए बी सी ए पी में, मतलब ट्वाइस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एच पी में, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ए स्क्वायर सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। मुझे ये यूज करने का मन है, क्या कर सकता हूं तब? बी स्क्वायर
इसको लिख सकता हूं a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर a प्लस सी के बदले ट्वाइस बी माइनस ट्वाइस ए सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो कितना ऑड हो रहा है, मतलब लंबा प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, वही चीज तुम्हें देखना है कि अगर यहाँ पे ये लगाओगे तो काफी लंबा हो गया, तो सर क्या करें? कैंसिलेशन मुझे चाहिए कि चीजें कैंसिल हो जाए, तो उसीलिए मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये नहीं करके तुम एक चीज याद रख सकते हो कि अगर ए बी सी तुम्हारे पास कोई भी प्रोग्रेशन के 3 टर्म्स हैं, अगर कभी भी a माइनस बी बाय बी माइनस सी का वैल्यू a बाय ए हो जाए, मतलब 1 हो जाए, तब तुम बोलोगे ए बी सी आर इन ए पी। दोनों, मतलब यहां से इस साइड से यहां पे भी जा सकते हो, यहां से यहां पे भी। अगर a माइनस बी बाय बी माइनस सी b बाय ए हो जाए, तब तुम बोलोगे ए बी सी आर इन जीपी। ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिला, ए स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी सी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, मैं एक्चुअली ऐसे लिखता नहीं हूं इसलिए। ए बाय बी, तो ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, कैंसिल होके देखो क्या मिला, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो समझ में आया? और a माइनस बी बाय बी माइनस सी अगर a बाय सी हो जाए तो ए बी सी आर इन एच पी। मैं ऐसा लिखता नहीं हूँ, हाँ, इसलिए मुझे दिमाग में रहता नहीं है, मैं इसे ऐसा लिखता हूँ, a माइनस बी बाय बी माइनस सी क्या, a बाय ए, तब ए बी सी ए पी में है, a बाय बी तब ए बी सी जी पी में है, a बाय सी तब ए बी सी एच पी में है। तुम लोग भी ऊपर वाला लिखने का जरूरत नहीं है, नीचे वाला यही केवल लिख लो, ये वाला लिख लो एक बार। अब मैं तुम्हें ये दोबारा सम करवा के दिखाऊंगा कि ये लगाने से सम रिलेटिवली कैसे होता है। चलो आगे चल रहा हूं, तो अब मैं ये सम को काट देता हूं दोबारा। हाँ, और तुम लोग को अब अच्छा लगा, अब सब में कुछ है ही नहीं, तुम लोग हल्ला करके कुछ बोलोगे कि अरे सर छोड़िए ना सर, क्या आप भी बोर कर रहे हो। कह रहा है ए बी सी एपी में है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एसपी में। लगा फॉर्मूला अभी वाला जो बोला था? क्या होगा? कोई बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा अगर लिखो कॉपी में। तो आर इन एपी क्या मिला, ए माइनस बी बाय बी माइनस सी इक्वल टू ए बाय, मतलब इसे तो 1 लिख देता हूं, तो इसे 1 लिख देता हूं। हाँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एचपी क्या मिला, ए बाय सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आप बोलो क्या दिल खुश हुआ? केवल ये दोनों ब्रैकेट को देखो, ऊपर अब देखने की जरूरत नहीं है। दिल खुश हुआ? इसे कुछ कर सकते हो? सर ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा ना? बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाय सी स्क्वायर होगा, सॉरी। हाँ, थैंक्स। ये देख के दिल खुश हुआ कुछ? क्या ये टर्म इसके अंदर छुपा हुआ है? हाँ सर, यस सर। अब देखा ना ऊपर कितना बड़ा कैलकुलेशन हो रहा था। इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1। ये तो यहीं से तुमने देख लिया ना, तो 1। तो इसे 1 ले लेता हूँ, इसे 2 ले लेता हूँ, तो फ्रॉम 1, तो ये तो यूनिटी है, यूनिटी का मतलब 1 होता है, तो हैंस
अब ये कैलकुलेशन देखो और ऊपर वाला कैलकुलेशन देखो, तुम बोलोगे सर यही अच्छा है ही अच्छा, ए स्क्वायर सी। तो दिस इंप्लाइज, अब कुछ कॉमन वुमन देखो, क्या इसमें कुछ कॉमन आएगा, इसमें कुछ कॉमन आएगा। तो ए सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर सी प्लस बी सी स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर बी इक्वल टू 0। क्या कॉमन लूं, ए सी सी माइनस ए प्लस बी कॉमन ले लेता हूं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। क्या कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, सी माइनस ए। तो क्या रह गया, ए सी प्लस बी सी प्लस ए इक्वल टू 0। तो हेंस दो पॉसिबिलिटी है क्या, आइडर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सम छोटा है, मगर एटलीस्ट ब्रेकआउट मेरे लिए आसान हो गया, सी माइनस ए 0 और ए सी प्लस बी सी प्लस ए इक्वल टू 0। क्योंकि वो वाला चीज नहीं करने से ना ये तुम लोग याद नहीं रखोगे। ये बस मैं क्यों ये याद रखना होगा, मैं इसलिए ये बस बता रहा हूँ। ऊपर वाला जो मैंने एक बार ये किया, ये करने का रीजन ही ये है कि दिखाऊं कि देखो चीजें आसान होता है, ठीक है, शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखने से। तो एक तो ये तुम्हें मिला, ये नंबर 3 ले लेता हूं, ये नंबर 4, एक एक करके सॉल्व करता हूं। तो 3 इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए और ए बी सी इन एपी। ये कब होगा, हेल्प कोई बोलेगा, सी ए के इक्वल है और ए बी सी एपी में है, ये कब पॉसिबल है, अगर कांस्टेंट। मगर अगर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी कांस्टेंट है, तो तुम ए बी सी को जीपी में बोल सकते हो, नो सर। नहीं कांस्टेंट है तो, ओ यस सर, यस सर। हाँ कांस्टेंट है तो तुम Yes, कुछ sir. भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऊपर का कौन कौन सा आंसर आया, ए बी सी आर जी पी ए और डी। ए इक्वल टू बी। हाँ, अब बी और सी को देखना है, तो बी और सी के लिए नीचे बाकी भी तो है ना, अरे कुछ बाकी है या नहीं, इसके ऊपर भी तो कुछ करना होगा ना। तो 4 इंप्लाइज क्या, अब देखो नॉर्मली जब तुम लोग बोर्ड लेवल में करते हो तो एक बार में जब एक चीज यूज करते हो तो उसे दोबारा यूज नहीं करते हो, मैं एकदम बेसिक चीज कह रहा हूं। हाँ, मगर जब हम एंट्रेंस लेवल में पढ़ रहे हैं तो हम कभी कभी एक चीज को 2 बार यूज कर सकते हैं। तुम ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ए बी सी एपी में है, और जब तुम इसे जब तुम ध्यान से देख रहे हो, तुम्हें यहाँ पे एक सुंदर सा चीज दिख रहा है, ये गिवन है और ये दिख रहा है, कोई कुछ बोलेगा, कुछ कर सकते हो, ट्वाइस भी। बस यही सोचना है, यही सोचना है कि ए बी सी एपी में है तो सी प्लस ए का वैल्यू ट्वाइस बी है। तो बी इंटू सी प्लस ए के बदले मैं ट्वाइस बी लिख देता हूं, इज इक्वल टू ए सी को इस साइड लेके आता हूं माइनस ए सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी बाय 2, ठीक है। अब मैं दोबारा ऊपर जा रहा हूं, मुझे मिला बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए सी बाय 2। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है, हाँ या गलत, हाँ सोच पा रहे हो, हाँ सर। क्या बी स्क्वायर को माइनस ए बाय 2 इंटू सी लिख सकते हो, यस सर। तो इससे यस क्या बोलोगे, क्या सी भी सही है, ध्यान से देखो, यस सर। क्यों, स्क्वायर ए इंटू माइनस सी बाय 2, तो सब सही है। क्या समझ में आया, यस सर। हाँ सर। ठीक है। Yes, sir. ट्रिक है, मैं फिर से कह रहा हूं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तुम बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये वाला जो आपने लिखवाया, नहीं ये ट्रिक है, इसे ट्रिक कहते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ अलग चीज होता है, ये एक ट्रिक है, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। नीचे सम है, मैं टाइम दूंगा, पहले इसे लिख लो एक बार, चलो मुझे बोल देना ऊपर उठाने के लिए प्लीज। हाँ, वो सम तो तुम लोगों ने लिख ही लिया होगा, किसी ने नहीं लिखा होगा तो हो सकता है, ठीक है। मैं लाइन में हूं, मुझे बोल दोगे ऊपर उठाने के लिए, मैं भूल जाता हूं ऊपर उठाने के लिए। हाँ, सर बोलो। सर अगर ऑप्शन में ए बी सी इन एच पी होता तो सर क्या ये करेक्ट होता सर, क्योंकि वही सी इक्वल टू वही मैंने कहा ना, वही मैंने
देख जेई में नॉर्मली ऐसे चीजें नहीं आते हैं, इतना कंफ्यूजिंग वाला चीज किताब में आने से यार फिर ये डिपेंड करता है कि ऑथर क्या कहता है। समझ में आया? हाँ सर। मुझे जो लग रहा है कि ए दास गुप्ता कहता है कि हाँ है, कोई किताब कहता है नहीं है, तो इसलिए वो मुझे नहीं पता है, जानते हो, वो कोई मतलब बहुत स्टैंडर्ड चीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए और वैसा वैसा मतलब कंफ्यूजिंग चीज आता भी नहीं है। चलो थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे। Scroll down. हाँ सर। मतलब मैं क्या तुम मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा कि नॉर्मली क्योंकि डिनोमिनेटर में आता है तो नहीं लेना चाहिए, हो सकता है मैं ये बोल दूं, मगर मैं जोर करके भी नहीं बोल सकता हूँ कि यही सही है। अरे हो सकता है हॉलैंड नाइट कह रहा है कि नहीं है, तो इसीलिए ऐसे में मैं भी खुद एम्बिगुअस में रहता हूँ और मैं तुम लोग को भी बोल देता हूँ। बस इसी चीज का गारंटी देता हूँ कि नॉर्मली फिलोसफिकली कोई भी एग्जाम तुम्हें चेकआउट करना नहीं चाहता है, ठीक है, कि तुम फिलोसफिकली क्या सोचते हो। तो इसलिए इस चीज को ही मान के चलो, आराम से आगे चलते हैं। आगे चलो, सर थोड़ा रुकिए। ठीक है। सर हो गया। आगे चलो, यस चलो सर। चलो। अब आता है जैसे ज्योमेट्रिकल मीन था वैसे ही हार्मोनिक मीन। सपोज ए बी है और मैं तुम्हें कहूंगा इंसर्ट करो एन हार्मोनिक मीन। इसका मतलब होता है ए H1 H2 HN और B ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। तो ए और डी कैसे निकले तब? तो 1/A 1/H1 1/H2 डॉट डॉट 1/HN और 1/B किस में होगा? AP में। हर समय 1/A के साथ यूज मत करो, मतलब तुम इसको A A1 A2 AN और B किस में होगा? AP में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रहा हूं? मैं A का मतलब 1/A ले रहा हूं, हाँ, B का मतलब वो समझ में आ चुका है। और इसका थ्योरी तो लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, याद है? B माइनस A डिवाइडेड बाय n-1 n प्लस 1, क्योंकि तुमने n अर्थमेटिक मीन डाल दिया है। और तब तुम A1 का वैल्यू निकाल सकते हो। A1 का वैल्यू क्या होगा? A प्लस डी। अगर ये A1 है तो H1 क्या होगा? A1 1/H1 है ना, तो A1 का मतलब 1/H1 इक्वल टू A प्लस डी। तो H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/A प्लस डी। H2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/A प्लस ट्वाइस डी, खिला खिला, जहां पे A का वैल्यू क्या है? 1/A। ठीक है, तो AP में चेंज कर लोगे, उसके बाद चीजों को आराम से निकाल सकते हो, अगर कभी तुम्हें इंसर्ट करने के लिए कोई बोले तो
किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर मैं इस चीज को और एक बार, या एक काम करता हूँ, इसे एक बार ये लिखना है तो लिख लो, इसके बाद और एक चीज लिखाऊंगा, यहाँ तक लिखना है तो लिख लो, उसके बाद कुछ बताता हूँ। आगे चलो। यस सर। चलो, तो एक ये चीज लिखो, हाँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, दिमाग में रहता नहीं है, हाँ, इतना कईयों का। मैं चीजों को अब 3 क्लास में मैंने पढ़ाया ना, ईपी, जीपी, एचपी, अब मैं सबको मिला रहा हूं। सपोज मेरे पास 2 नंबर ए बी दिया है, तो अगर मैं कभी बोलूं A1 A2 डॉट डॉट A एंड B, इसका ये एपी में है, दिस इज द इंसर्शन ऑफ एन अरिथमेटिक मीन। हमारा फॉर्मूला क्या था तब? कॉमन डिफरेंस B माइनस A डिवाइडेड बाय, n+1। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था कि सम ऑफ एन अरिथमेटिक मीन्स is equal to n times of sum of arithmetic mean of A and B, मतलब A1 plus A2 plus dot dot AN is equal to n times of A plus B by 2। नंबर 2, अगर मैं कभी बोलूं A G1 G2 Gn, ये अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है, दिस इज इंसर्शन ऑफ एन ज्योमेट्रिकल मीन, और तब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कुछ याद है? B बाय होल टू द पावर 1 बाय n प्लस 1, और प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन इज इक्वल टू n times the geometrical mean of AB whole to the power n, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन G1 G2 डॉट डॉट Gn, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ AB रूट ओवर AB होल टू द पावर n। नंबर 3, अभी तुमने हार्मोनिक मीन में देखा, इसका तो रिजल्ट एटलीस्ट मुझे बोलो। सॉरी, ये कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन रेशियो है, सॉरी, कॉमन रेशियो। और एक चीज दिखाता हूँ रे, AR का वैल्यू क्या था? A प्लस RD। GR मतलब GN का वैल्यू क्या था, या GK का वैल्यू क्या था, क्योंकि N ऑलरेडी यूज है। GK का वैल्यू था A इंटू R टू दी पावर K। अभी मैंने कुछ बताया, AH2HN B R इन HP, मतलब N हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया, तब क्या होगा? नंबर 1, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो इससे नहीं आता रे, कॉमन डिफरेंस जो होता है वो करस्पॉन्डिंग, मैं बस ये लिख दे रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, करस्पॉन्डिंग AP का जो ऊपर तुमने किया हुआ है। और नंबर 2, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ एन हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n टाइम्स द हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B, मतलब 1 बाय H1 प्लस 1 बाय H2 डॉट 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 1 बाय HN
इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ AB था ट्वाइस AB बाय A प्लस बी। वो ऊपर हम लोग ने अभी देखा था कि A B C अगर मेरा HP में था तो मैंने B का एक फॉर्मूला दिया था, याद है? ट्वाइस AB बाय क्या, ट्वाइस B का ट्वाइस AC बाय क्या, A प्लस C। वहीं से हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B अगर आएगा तो वो ट्वाइस AB बाय A प्लस B आ जाता है। लिखना है तो लिख लो। ये मैं इसे जरा डिटेल में समझा दूं क्या? ये वाले लाइन के लिए, ये लाइन अभी तक तुम लोग बोलोगे सर ये लाइन समझ में नहीं आया। तो ये लाइन का मतलब है कि तुमने एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया। अगर एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया तो ये HP में है, तो H का वैल्यू क्या होगा बोलो? ट्वाइस AB बाय क्या, A A प्लस plus B। B. हाँ, तो वही वाला चीज। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए लिखने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ये चीज हम लोगों ने तोड़ तोड़ के लिखा था। आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर थोड़ा बट ठीक है, लिख लो। सर हो गया। हाँ ठीक है, 2 मिनट रुको।
problem. If the roots of 10x cube minus cx square minus 54x minus 27 equal to 0 are in harmonic progression, find C. Solution. सम को लिखना है तो लिख लो एक बार. चलो यार एपी का अपना कोई थ्योरी था, हाँ या ना? ज्यादा थ्योरी तो था नहीं. थ्योरी किसका था? एपी एचपी का. सॉरी, एचपी का ज्यादा थ्योरी नहीं था, एपी का था. क्वेश्चन में तुम ये जानते हो कि अल्फा बीटा गामा एपी में है. इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 by alpha 1 by beta. ये किसमें? सॉरी मैंने गलती बोला रे. रूट्स एचपी में है, सॉरी. हाँ, रूट्स एचपी में है, तो इसका रेसिप्रोकल किसमें होगा? एपी में मुझे रूट्स को रेसिप्रोकल करना है, कोई हेल्प करेगा? क्यों करना है ये तो समझ में आ चुका होगा. रूट्स को रेसिप्रोकल कैसे करते थे? अगर अल्फा बीटा गामा होगा तुम्हारा रूट ऑफ, कोई भी नहीं बोलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन में करवाया था. तो 1 by अल्फा 1 by बीटा 1 by गामा, ये दिस विल बी द रूट ऑफ, बोलो क्या करूं? एक्स को रिप्लेस कर दूं किससे? 1 by x. मगर मेरा कहना ये क्यों है, रेसिप्रोकल तुम याद रखो ना, रेसिप्रोकल जब तुम इसे उल्टा लिखोगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? yes sir. इसमें मत घबराओ सर, याद नहीं रहता है. अरे घबराओ मत, बहुत ज्यादा यूज भी कहाँ की हो, उस चीज के लिए मत घबराओ. मगर अब मुझे बोलो, अगर इसका रूट अल्फा बीटा गामा होगा तो इसका रूट क्या हो गया? 1 by alpha 1 by beta 1 by gamma. और ये किसमें होगा? एपी AP तब एक काम करता ना, इसका पहला रूट ले लेता हूं a माइनस लैम्डा, इसको a और इसको a प्लस लैम्डा. और क्या यूज करूंगा बोलो c निकालने के लिए? कुछ यूज कर सकता हूं क्या? ये अगर अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है, ये अल्फा 3 है, कोई बोलेगा क्या क्या यूज कर सकता हूं? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इज इक्वल टू माइनस 54 by 27. तो अगर तुम ऐड करोगे तो थ्राइस से इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू a आ गया. अब d कहां से आए? लैम्डा कहां से आए? लैम्डा कहां से आए? क्या यूज करूं? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 क्या होगा? 10 by मतलब 10 by 27. 27. अगर तुम इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या खूबसूरत चीज मिलेगा? a इंटू ए स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर. मैं आगे कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ, छोड़ दूं? yes sir. इससे किसका वैल्यू आ जाएगा बोलो? lambda एक बार अगर लैम्डा आ गया तो खेला खत्म हुआ. तुम्हें c निकालना है. अब क्या यूज करोगे? तुमने s1 को यूज किया, तुमने s3 को यूज किया, क्या बच गया? alpha beta beta gamma अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा कितना इज इक्वल टू c by 27. अगर तुम्हें a पता चल चुका है, तुम्हें लैम्डा पता चल चुका है, क्या तुम्हें अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 पता चल गया है? हाँ सर. यस सर. तो ये पुटअप कर देना, आंसर आ जाएगा. मैं कैलकुलेशन में इंटरेस्टेड 0.1% भी नहीं हूँ, लिखना है तो लिख लो. मैं ध्यान से देखो कैसे यूज किया है. चीजों को जब तुम रेसिप्रोकल करते हो तो कैसे रूट बनाया, उस चीज को ध्यान से देखना एक बार.
लिखो, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ। आगे चलूं? सर एक मिनट। एक मिनट। सर पूछ। सर वो जब लाइन नंबर 15 में वो साइन चेंज नहीं होगा क्या सर? रूट्स इनवर्स हो गया तो नहीं, नहीं होता है ना, ध्यान से देखना, ये देखना। x माइनस 2 का रूट क्या है बोलो? 2 x इक्वल टू 2 और माइनस एक्स प्लस रूट क्या है? आया समझ में? माइनस तुम हाँ सर तूने सबको माइनस मल्टीप्लाई कर दिया ना। पूरे इक्वेशन को अगर मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या उसका रूट चेंज होता है? नहीं होता है ना। चलो आगे चलूं आगे। सर इस लास्ट लाइन। ठीक है, लास्ट लाइन लिखना है तो लिख लो। प्रॉब्लम। आगे चलूं? हाँ सर। प्रॉब्लम। द वैल्यू ऑफ x plus y plus z is 15 if a x y z b are in AP and the value of 1 by x, 1 by y, 1 by z is 5 by 3. If a x y z b are in HP, find a and b. मैथ्स को अप्रिशिएट करता हूं तो गारंटी देता हूं ऊपर वाला थ्योरी तुम लोग को अच्छा लगेगा, गारंटी देता हूं। बस सम को लिख लो, सम लंबा 1 मिनट देता हूं सम लिखने के लिए। अगर बोलना मुझे चलो ध्यान से देखो। अच्छा ये सब मेरा कहना है कि तुम लोग को पकड़ना होगा, मगर पहले मेरा कहना है सॉल्यूशन। दिल खुश होने से पहले सबसे बड़ा नाम है ऑब्जर्वेशन, कि कैसे थ्योरी लगता है। और ये करत करत अभ्यास जरमती हो सुजान। जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा खिलोगे। जब तुम ऐसा ही नीपी लिखते हो तो ये एक्स वाई जेड एक्चुअली में अर्थमेटिक मीन है। ये दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। हाँ सर। यही देखना है, यही क्या देख रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो
3 अर्थमेटिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी। तो ऊपर एक फॉर्मूला दिया था x plus y plus z by 3 is equal to 3 times of a plus b by 2। अब सम में देखो क्या x plus y plus z का वैल्यू दिया हुआ है, Yes, sir. 15. हाँ सर। तो 15 by 3 is equal to times of a plus 2, तो a plus b is equal to 5 by 3, make it number 1। अब सेकंड वाला इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना, if the value of x, if a x y z are in AP। अब ये ब्लू वाले में चलते हैं, the value of फलाना is फलाना if a x y z b are in HP। तो अब मुझे बोलो ये तीन तब क्या है, ये तीन क्या है अगर ये HP में है तो हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन। तो अगर a x y z b इन HP है तो तुम जानते हो ये 3 हार्मोनिक मीन्स हैं, और 3 हार्मोनिक मीन्स का अभी मैंने एक फॉर्मूला दिया था, 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is equal to twice AB by A plus B plus B। बी प्लस 1 by x 1 by y 1 by z का फॉर्मूला दिया हुआ है, ध्यान से देखो। लिखा क्या तुम लोगों ने, क्या दिया हुआ है, 5 by 3. 5 by 3 3। twice AB by A plus B। This means twice AB by A plus is equal to 5 9, मगर A plus B का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो hence twice AB is equal to 5 by 9 A plus B, वैल्यू डाल दो 25 by 27। आगे छोड़ दूं, तुम्हें A plus B पता है, तुम्हें A भी पता है, निकाल लोगे हाँ या ना? हाँ सर। yes हाँ, sir sir. यस सर। Sir, ठीक है, A minus B पहले निकाल लो। sir, हाँ बोलते जा। sir, A plus B का वैल्यू 10 by 3 होगा क्या? लोगे हाँ हाँ बोल, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ तो A plus B का वैल्यू 10 by 3 होना चाहिए। 10 by 3 है क्या, वो तो हाँ 10 by 3 लिख लो, थैंक्स। 10 हाँ 10 by 3, हाँ 10 by 3 10 by 3 ठीक है, 10 by 3 वो तो 10 by 3 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 10 50 by 25, वो करके देख लेना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। A भी निकालना है तो लिखना है तो लिख लो। तो देखो ऊपर का फॉर्मूला अगर याद हो, तो आज मैंने 2-3 बार ये मैं तुम लोगों को एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होगा तो तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा। sir हाँ बोल सर लाइन बोल नंबर बोल 15 में वो डिवाइड सर लाइन नंबर 15 में डिवाइडेड बाय 3 क्यों आया, फॉर्मूला में तो नहीं था। और ना मैंने गलती किया, मैंने फॉर्मूला में नहीं है, हाँ, सर। फॉर्मूला में नहीं है, मेरा ये गलती है, ये पूरा गलत लिख दिया मैंने, सॉरी। हाँ फॉर्मूला मेरे पास क्या था, इसलिए तो पूछा था, फॉर्मूला क्या था, x plus y plus z is equal to 3 times of A plus A B plus a B by plus 2। b by 2, मतलब 5 is equal to 3 times of a plus b by 2। तो a plus b by 2 का वैल्यू 5 2 जा 10 by 3, तो ये अब इसमें डाल देना। हाँ बोलो 5 10 by 3, वो तुम लोग का काम है, डाल के देख लेना, ठीक है बोलो। थैंक्स। चलिए प्लस बी का वो सब डाल, हाँ बोलो। और x प्लस वाई प्लस जेड कितना था, 15 था। तो ये तरीका बार बार क्या हो रहा है यार, एकदम बेकार चीज हो रहा है। 5 by 3 सॉरी, वो कैलकुलेशन में, ठीक है वो डाल के देख लेना, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मगर मैं इंटरेस्टेड इस चीज में हूँ कि फॉर्मूला कैसे यूज हो, वो चीज को याद ध्यान से रखोगे। आगे चलो सर थोड़ा ठीक है, लिखना है तो लिख लो। सर। हाँ पूछते जा, मैं सुन रहा हूँ। सर हार्मोनिक मीन में तो मतलब सम तो सिर्फ रेसिप्रोकल का आता है ना हार्मोनिक मीन में मतलब सर, ये जो फॉर्मूला हार्मोनिक मीन के सम का कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हाँ
सर ये जो फॉर्मूला है 3 × 2 AB/A+B ये सिर्फ उसका हाँ हाँ रेसिप्रोकल का देता है ना? हाँ ये वही है ना, 3 टाइम्स ऑफ 2/1/1/B ये बन जाएगा। ओके सर। आगे चलूं? यस सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। अगर मैंने अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या था? A+B डिवाइडेड बाय 2। इसे नॉर्मली कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। याद रखना अर्थमेटिक मीन हर समय ए और बी के बीच में होगा, हाँ बाहर नहीं लाई करता है। ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी तो G² = AB। ठीक है, लास्ट क्लास में कहा था नेगेटिव होने से माइनस लोगे, पॉजिटिव होने से प्लस लोगे, और अगर ए और बी पॉजिटिव है तब तो √AB हो जाएगा। और हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी अभी हमने देखा था 2AB/A+B। प्रॉब्लम, द हार्मोनिक मीन ऑफ two positive numbers is 4 and arithmetic mean capital A and geometrical mean capital G satisfies twice A plus G² is equal to 27. Find the numbers. सॉल्यूशन, ये 4 है रे, ये 4 है। इतना लिखना है तो पहले लिख लो, 1 मिनट का या 2 मिनट का ही टाइम देता हूं, फिर उसके बाद आगे चल। आगे चलूं? यस सर। यस सर। चलो, तो द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर इज 4। इसका मतलब लेट नंबर बी ए एंड बी, तो हार्मोनिक मीन ट्वाइस AB/A+B 4 है, मतलब AB का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ A+B है। मेक इट नंबर 1। और क्या इंफॉर्मेशन है? अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन का मतलब, मगर पॉजिटिव नंबर है तब तुम डायरेक्टली √AB बोल सकते हो। क्या इंफॉर्मेशन है? ट्वाइस A + G² = 27। तो ट्वाइस A का मतलब A + B + AB = 27। सॉल्व करूं या छोड़ दूं? Therefore AB = 27 - A + B। छोड़ दूं क्या? ये सबको अब क्या सॉल्व करूं? A + B के बदले क्या डाल सकते हो? AB, मेरा कैलकुलेशन तो जानते ही हो यार, कहीं पे गड़बड़ कर दूंगा फिर अननेसेसरी। थ्राइस AB = 54, मतलब AB = 2, मतलब AB, अब AB का वैल्यू 2 मिल गया।
अगर ए बी का वैल्यू 2 मिला तो ए प्लस बी का वैल्यू 1 मिला। सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेशन देख लेना, कहीं गड़बड़ हो सकता है। लिखना है तो लिख लो, कहीं गड़बड़ है तो बोल भी देना। ओ सॉरी, ए बी 27 होगा, 3 से डिवाइड कर रहे हो ना, 54, तो ए बी 18 होगा। ए बी 18 है, ए बी 18 है, ए बी 18 है, तो ए प्लस बी का वैल्यू 18/2, ए प्लस बी का वैल्यू 9। तो सॉल्व करने से दिख ही रहा है, ए 6 है या ए और बी 3 है, या उल्टा कर सकते हो। इसे और एक तरीके से कर सकते थे। हाँ, जहां पे ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लोगे क्या, एक रिलेशन सेटिस्फाई होता है। ध्यान से देखो, लिख लिया, पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो। इसे और एक तरीके से करवाने का मन है। ये सब रिजल्ट्स याद रखोगे, हाँ, जब पास्ट ईयर करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूँ। आगे चलूं? यस सर। हाँ सर। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाना भूल गया, और इसलिए अब तुमसे पूछूंगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या मिला? जी AB मिला ना? तो इसका मतलब एक फॉर्मूला है, जी स्क्वायर इक्वल टू क्या, बोलो, ये लिख लोगे? AM into H। जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच, लिख लो एक बार। तो अगर वो फॉर्मूला है तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता था या नहीं, बोलो? हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर इज 4, मतलब एच का वैल्यू 4 दिया हुआ है, और ट्वाइस ए प्लस जी स्क्वायर का वैल्यू 27 है। तो क्या डाल सकते हो? ट्वाइस ए प्लस जी स्क्वायर के बदले क्या डाल सकते हो? H तो एच का वैल्यू 4 है, a इज इक्वल टू 27/6, 9/2। तो हेंस a का मतलब a प्लस बी वाई का वैल्यू 9/2, मतलब a प्लस बी 9। अब आगे तो छोड़ दूं, अगर a प्लस बी आ गया, क्यों h का वैल्यू 4 है, तो h के बदले क्या लिख सकते हो? ट्वाइस ए बी बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से ए बी का वैल्यू आ गया, ए बी इज इक्वल टू 18। सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा, निकाल सकते हो ना। a प्लस बी के बदले क्या डाल सकते हो? 18 बाई ए प्लस 9 इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 9। तो -9 है, और तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, a -3 is equal to 0, therefore a is equal to 3, a is equal to 6। खेला खत्म।
किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, और एक रिजल्ट है। अगर ए बी सी पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर ए बी पॉजिटिव नंबर हैं, तब अर्थमेटिक मीन is always greater than equal to geometrical mean, it will always greater than equal to harmonic mean. सर प्रूफ दीजिए। प्रूफ नहीं दे रहा हूं, वो खुद करना, रूट ए माइनस रूट बी का, मगर ये याद रखो हाँ, क्योंकि वरना तुम लोग कभी कभी बोलोगे सर आप जो यहाँ से शुरू कर रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। तो क्योंकि ए भी पॉजिटिव नंबर है, रूट ए रूट बी डिफाइन है, कर ही देता हूँ। तो अगर होल इसका लिखा दूं तो इसका ब्रेक करने से क्या मिलेगा? देखो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ध्यान से देखो हाँ। तो ये सब चीज को याद रखोगे, मतलब ये एक बेसिक है कि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब है, तो दिस इंप्लाइज यू विल गेट a plus b by 2 is greater than equal to square root of ab. तो तुम्हें मिला अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिकल मीन। अब ज्योमेट्रिकल हार्मोनिक मीन से कहां से मिलेगा? अरे इसके लिए एक काम करो, रेसिप्रोकल कर लो, मतलब 1 by root over ab इज इक्वल टू ट्वाइस बाय a plus b, और सबको ab से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ऊपर रूट ओवर ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ab by a plus b। तो मुझे बोलोगे इसका वैल्यू क्या होगा? रूट ओवर ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ए बी बाय ए प्लस बी। तो क्या आ गया? ज्योमेट्रिकल मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अच्छा, अब इक्वालिटी कब ऑकर होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी कब ऑकर होगा? इक्वालिटी का मतलब होता है एम इक्वल टू जी एम या जी एम इक्वल टू एच एम। मगर ये अगर इक्वल टू है तो इसका मतलब है इसे इक्वल टू होना पड़ेगा ना रे। ये कब इक्वल टू जीरो होगा? ये इक्वल टू का तो मतलब ये हुआ ना कि रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, इक्वल टू और ये तभी है व्हेन क्वांटिटीज आर इक्वल। तो जब क्वांटिटीज इक्वल होते हैं, क्वांटिटीज आर इक्वल। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? आगे चलूं? चलो। हाँ सर। Problem. If x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0, z is greater than equal to 0, prove that x plus y into y plus z into z plus x is greater than equal to 8xyz. Solution. x plus y, क्या इससे पहले वाले सम में दिखा था x plus y थ्योरी में? इससे ऊपर वाले थ्योरी में तुम्हें x plus y दिखा था, हाँ या ना? जस्ट इससे ऊपर वाला थ्योरी, सबने ये थ्योरी लिखा है ना? हाँ सर। तो इसमें x plus y दिखा था, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ दिखा था, हाँ बोलो सर। ना, हाँ दिखा था। हाँ, हाँ अगर तुम्हें दिखा था तो यहाँ पे a plus b और x plus y बात बराबर है। तो अगर मैं एक्स वाई को क्वांटिटी लूंगा, अगर मैं एक्स वाई को क्वांटिटीज लूं और ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा?
x प्लस वाई बाय टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर एक्स वाई। अगर मैं वाई जेड को क्वांटिटीज ले लेता तब सर मोटिवेशन कहां से आ रहा है? अरे मोटिवेशन कहां से आ रहा है, यहां पे दिख ही रहा है, x प्लस वाई खेला खत्म, y प्लस जेड क्या मिलेगा, y प्लस जेड बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर वाई जेड। और एक बोलोगे, और z और x को अगर मैं क्वांटिटीज ले लूं तो क्या मिलेगा, z plus Z x by plus 2 x by और अगर मैं 2 सबको is मल्टीप्लाई greater कर दूं तो क्या मिलेगा, x plus y तो y plus अगर मैं सबको y. मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिल तुम्हारा खुश हुआ, होना भी चाहिए। हाँ, sir. Yes, हाँ sir. सर। और अगर दिल खुश हो गया तो इसका मतलब है मैं कामयाब हूं तुम्हें समझाने में, घर में तुम समझ करोगे। केवल दिल का खुश होना सफिशिएंट नहीं है, साथ में सम करना भी जरूरी है। सर सम नहीं करते हैं घर में, अरे यार कब शुरू करोगे, करो ना शुरू। लिख मॉड मैंने क्यों नहीं लिया, कोई बोलेगा? एक्चुअली में तो मॉड लेना चाहिए, ये लिख ही लेते हैं अरे, क्योंकि तुम लोग को तब पता चलेगा कि हाँ ये सब, हाँ एक्चुअली में जब रूट ओवर से बाहर निकलता है तो मॉड लेना चाहिए, मगर ऊपर में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव। तो एक्स वाई जेड पॉजिटिव है, हर समय मॉड लोगे, समझ में आया? जब भी रूट से बाहर निकालोगे क्या लोगे, मॉड, ठीक है, जेड प्लस एक्स, हाँ हर समय मॉड लोगे तो जेड प्लस एक्स पॉजिटिव होने के कारण मॉड हट जाता है, 8xyz। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलो, हाँ सर। चलो बस अब एक जगह प्रूफ को स्किप करूंगा क्योंकि अभी प्रूफ नहीं दे सकता हूं, ठीक है, मगर ये अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एन पॉजिटिव क्वांटिटीज के लिए भी अलाउड होते हैं। अगर तुम्हारे पास एन पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, a1 a2 से an तक, तब अगर मैं इसका अरिथमेटिक मीन बोलूंगा तो वो a1 प्लस a2 डॉट डॉट an डिवाइडेड बाय n, मतलब ये स्टैटिस्टिक्स वाला मीन है। हाँ मीन स्टैटिस्टिक्स में जो पढ़ते थे। ज्योमेट्रिकल मीन अगर बोलूंगा तो nth रूट ऑफ a1 a2 an, और हार्मोनिक मीन अगर बोलूंगा तो n डिवाइडेड बाय 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 डॉट डॉट 1 बाय an। एक आरएमएस भी होता है, इसे रूट मीन स्क्वायर कहते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर डॉट डॉट an स्क्वायर बाय n। हाँ ये एक इनइक्वालिटी फॉलो करता है। रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ा होता है, इससे बड़ा अरिथमेटिक मीन, इसका प्रूफ नहीं दे पाऊंगा अभी। हाँ ज्योमेट्रिकल मीन होता है, हार्मोनिक मीन होता है, और इक्वालिटी कब ऑकर करेगा बोलोगे? Constant. If a1 is equal to a2 is equal to an, मतलब all क्वांटिटीज आर इक्वल। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, तो समझा देता हूं।
अगर मेरे पास सपोज 3 क्वांटिटीज हैं, अगर मेरे पास एग्जांपल में दे रहा हूं, अगर मेरे पास 3 क्वांटिटीज हैं अल्फा बीटा गामा, तो ध्यान से देखो अर्थमेटिक मीन क्या था, सबका सम डिवाइडेड बाय n, ज्योमेट्रिकल मीन सबका मल्टीप्लिकेशन n एट पावर, हार्मोनिक मीन रेसिप्रोकल का सम ऊपर n, रूट मीन स्क्वायर तो जानती हो, स्क्वायर रूट में स्क्वायर कर देने से आ जाएगा। तो बोलो अल्फा बीटा गामा में क्या होगा तब, अगर मैं लिखना चाहूं RMS is greater than equal to arithmetic mean is greater than equal to geometrical mean is greater than equal to harmonic mean, तो बोलोगे RMS क्या होगा, रूट ओवर ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा डिवाइडेड बाय स्क्वायर 3। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा गामा बाय 3। ज्योमेट्रिकल मीन क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा और में। हार्मोनिक मीन क्या होगा, 3 बाय, आया समझ में? हाँ सर। मैंने सम तो करवाया नहीं है, ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं, एक्सप्रेशन क्लियर है ना कि एक्सप्रेशन सर। क्या होगा, लिखना है तो लिख लो। सम्स मैंने करवाया नहीं है, प्रूफ भी नहीं करवाया है, लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोलते जा। सर आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर, Thank you, sir. रूट नाम से ही पता चल जा रहा है नहीं क्या, रूट मतलब स्क्वायर रूट और मीन मतलब मीन और स्क्वायर, आया समझ में ना? इसमें 3 चीज हो रहा है क्या, तुम एलिमेंट्स को स्क्वायर कर रहे हो, रूट ले रहे हो और अरिथमेटिक मीन ले रहे हो, तो रूट मीन स्क्वायर। दो मिनट लिखो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। आगे चलूं, सुनने में आ रहा है? हाँ या ना? हाँ हाँ सर। चलो। दो मिनट रुको। If A, B, C are positive real numbers,
then prove that 1 plus A, 1 plus B, 1 plus C plus 7 is equal to power 7, A to the power 4, B to the C to the power 4. आगे चलूं? सर 7 to the power 7 है सर। हाँ? ऊपर वाला सम डायरेक्ट था, ये सम डायरेक्ट था, ये सम डायरेक्ट था। हाँ, मगर एएमजी में तुम लोग को इनइक्वालिटी में जो प्रॉब्लम होगा वो इसलिए होगा क्योंकि मैं एक एल्गोरिथम लिख देता हूं कि कई बार तुम्हें मैनिपुलेशंस करना होगा। हाँ, वो 7 to the power 7 है और बाकी सबका पावर 4 है। मैनिपुलेशंस करना होगा। कैसे? अब मैं बताता हूं। देखो 1 प्लस से 1 प्लस बी 1 प्लस सी में अगर मैं एएम लगाऊंगा, अभी अगर मैं अगर मैं ये तीन क्वांटिटी के ऊपर एएम जीएम लगाऊंगा तब मुझे 7 मिलता है या 3 मिलता? जितना क्वांटिटी है उतना ही मिलेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अगर तुम इसके ऊपर लगाते तो तुम क्या लिखते? 1 प्लस ए 1 प्लस बी और क्या बोलो 1 plus 1 प्लस सी डिवाइडेड बाय divided by 3। 3. क्योंकि अब कोई ठीक नहीं हो सकता है सम यहाँ यहीं से पूछ रहा है। अगर यहाँ से पूछ रहा है तो तुम्हें यही करना होता, मगर क्या तुम्हें यहाँ पे 3 का मल्टीपल दिख रहा है? नहीं, तो ये नहीं। गलत है। तो तुम्हें इसका मतलब है ये 7 तुम्हें एक चीज है कि तुम्हारे क्वांटिटीज कितने होने चाहिए? 7 क्वांटिटीज होने चाहिए। अगर मैं 1 प्लस से 1 प्लस बी 1 प्लस सी को ब्रेक आउट करूं तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिलता है, ए बी बी सी सी ए मिलता है और ए बी सी मिलता है। काउंट करके देखोगे कितने क्वांटिटीज हैं? 8. नहीं चलेगा, किसी एक को हटाना है। इसे हटा देता हूं, 7 क्वांटिटीज मिलेगा। अब मैं यहां आ रहा हूं, इसका मतलब मुझे ए कितने बार चाहिए होगा? ए टू द पावर 4 कब मिलेगा? 8 बार। यहां से लेके यहाँ तक ए कितने बार आया? काउंट करके देखो। तीन बार। इसका मतलब ये रहेगा या ये हटेगा? रहेगा। ये वाले को रहना होगा या हटना होगा इसको? तो हटाऊं तब किसको? क्योंकि तब हटाऊं किसको? हटाऊं ए बी सी, 1 को हटाऊंगा। तो हेंस तुम बोलोगे सर क्वांटिटीज समझ में आ गया। क्या क्वांटिटीज लोगे? ए बी सी, ए बी बी सी सी ए और ए बी सी। अगर मैं ये क्वांटिटी लूं तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाय 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 रूट ऑफ ए टू द पावर 4 बी टू द पावर 4। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये कहाँ से आया? मैंने सबको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? ए बी सी ए बी बी सी सी ए बी सी। तुम बोलोगे सर मगर आप फंस गए। ठीक है, आप इस क्वांटिटी का मैं इतना बड़ा बार बार मैं लिखना नहीं पसंद कर रहा हूं, मैं इसका एक नाम ले रहा हूं, इसको मैं लैम्डा नाम ले रहा हूं। तो 1 प्लस लैम्डा या 1 प्लस एस सी नाम ले लेता हूं। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 इंटू 7 रूट ऑफ। तुम बोलोगे सर आपको एस नहीं चाहिए, आपको ये चाहिए। दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील, क्योंकि मैं जानता हूं कि 1 प्लस एस जो होगा वो हर समय एस से बड़ा होगा। हाँ या ना? यस हाँ सर। हाँ सर। मैं पहले ही कह रहा हूं सम जो है वो मैनिपुलेशन का सम है। हाँ, आप बोलो आंसर आ गया। 1 प्लस एस के बदले क्या लिख सकता हूं? कोई बोलेगा? 1 प्लस एस के बदले क्या लिख सकता हूं? 1 plus A plus B plus 1 C. plus 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 plus C. क्या करूं बोलो? सेवन रूट ले लूं। बोला लिखना है तो लिख लो। मैं आ रहा हूं 2 मिनट में, रुको।
आगे चलूं? यस सर। यस। चलो आज यहीं पे छोड़ता हूँ, तो नेक्स्ट क्लास में ही कराता हूँ। और ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? सर हाँ पूछो। सर आप फिजिकल क्लासेस शुरू करेंगे क्या? फिजिकल क्लासेस कहाँ भी शुरू होगा? क्यों, कहीं पे शुरू हो रहा है क्या? सर स्कूल स्टार्ट होगा अभी। गवर्नमेंट परमिशन दिया था इसलिए। वो फिजिकल क्लासेस शुरू नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है यार। मैं सिंगल बाथरूम नहीं है मेरे पास, मैं कंपाउंड में एक बाथरूम यूज होता है, ठीक है। बाथरूम को सैनिटाइज करना पॉसिबल है क्या? हाँ, इतना चेयरों को सैनिटाइज, ठीक है। छोटा छोटा सा रूम रहता है, हम लोग एक छोटे से रूम में हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ने जितना चीज बोला हुआ है उतना चीज नहीं फॉलो अप नहीं करने से किसी दिन गवर्नमेंट आके मालूम चला कि लॉक लगा देगा मेरे इंस्टीट्यूट में, ऑनलाइन क्लास भी नहीं ले पाऊंगा। आया समझ में? प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है जो चीज गवर्नमेंट कह रहा है, एक मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं उसमें चले जाऊंगा, मतलब या तो मुझे, मैंने पहले ही बोला, या तो मुझे विवाह भवन लेना होगा, मैरिज हॉल लेना होगा, मैरिज हॉल में बिठा के तुम्हें पढ़ाना होगा, और उसका चार्जिंग होगा 1 लाख रुपए मेरे ख्यालों में, क्या बोलते हैं, 1 महीने का, या उससे ज्यादा ही चलेगा, ठीक है। तो इसलिए, और जो सैनिटाइजेशन, एक एक रूम को सैनिटाइज करना, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो इसलिए मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, मेरे यहाँ पे अभी ऑनलाइन क्लास ही चलेगा। ठीक है, मुझे लग नहीं रहा है कि कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे। ठीक है, इतने आसान बात नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास बहुत बड़ा हॉल है तो बात अलग है, ऑडिटोरियम है तो बात अलग है। ऑडिटोरियम अगर नहीं है तो कहाँ से खुल पाएगा। सर इतना हुआ है। ठीक है, हाँ बोलते जा। सर लास्ट क्लास पर आपने मेरा नंबर चेंज किया था सर, लेकिन सर नाम बोल। मेरे सर नाम जसीम बोल। सर जसीम कि तुझे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड नहीं किया है, तब रुक जा 2 मिनट। x1 x2 2 मिनट रुक जा। इस पर स्पेलिंग बोल। JESIM JES IM कर दिया, मगर मेरा फोन नंबर भी सेव कर देना हाँ उस वाले फोन में। हाँ सर। चल ठीक है, चलो ठीक थैंक है। यू सर। कोई सर सवाल किसी का? मैंने अपना नंबर चेंज करके आपको दिया था सर। नाम बोल। सर सुदीप्त। नाम बोल, फोन नंबर बोल। सर 970 हम्म 72 हम्म 416। हाँ 41676। यस हाँ सर। जा रहा है उसमें तेरा, मेरा फोन नंबर सेव नहीं है तेरे उस वाले नंबर में मेरा नंबर सेव नहीं है। ओके सर ठीक है, मैं कर। उस फोन में मेरा नंबर सेव कर ले तब जाएगा। ठीक है। सर हाँ सर आपने शायद मुझे पीएसटी ग्रुप में नहीं डाला शायद अब तक सर। कौन बोल रहे हो? सर अंतरिक्ष शर्मा। नहीं, पीएसटी ग्रुप में डाल दिया मगर उसके बाद क्लास ही नहीं हुआ इसीलिए। ठीक है सर। ठीक है, चलो चलो।